की क़यादत को मेरा यही मशवरा है, वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। बामकसद बामानी मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं कि जब हर फरीक खुले दिल के साथ और मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें। PTI खेलना चाह रही है कि वो अदालत के कंधे फिर इस्तेमाल करके अपने लिए कोई रास्ता पैदा करे, ये वार उसका बेकार जाएगा। हुकूमत ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है PTI सड़कें छोड़े, ऐवान में आए और मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 तक इंतजार करे। हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। PTI सियासत में मार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल करती है। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर बानी PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये उन्होंने तय करना है। चेयरमैन सेनेट और कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत चल रही है, हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। असेंबली में जो बिल पास होगा वो हमारे वोट से होगा। शाम में हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल की गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलअदम TTP ने किया। सरहदी इलाकों में कलअदम TTP को सपोर्ट फराहम की जा रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। हमने अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी पर बात की लेकिन नताइज नहीं मिले। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या हमारे हवाले करे। सरबराह नेक्टा राय ताहिर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, बशाम हमले में मुलव्विस 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सफारती मुहाज पर वज़ीर आज़म की बड़ी कामयाबी। अमीर कवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कवैत और कतर के सफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। कवैती सफीर ने अमीर कवैत का खत पेश किया, दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वज़ीर आज़म को दावत कबूल करने का खत दिया। अमीर कवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक को वफूद के तबादले की तैयारी शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता इंतकाल हुकूमत से मसले के हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। ताइवान के मामले पर चीनी मौक़िफ़ की असूली हिमायत करते रहेंगे। ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा मानते हैं। चीन पाकिस्तान का भाई और स्ट्रेटजिक पार्टनर है। कौमी इतिहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए 2 रियासती हल पर जोर। शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, 2 रियासती हल मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन का बेहतरीन रास्ता है। फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के नॉर्वे के फैसले को सराहते हैं। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का फैसला जुर्रतमंदाना और असूली है। उम्मीद है आलमी बरादरी कश्मीर के मसले की तरफ भी तवज्जो देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता। हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर अफराद के इंतकाल से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। सिपह सलार का सोगवार ख़ानदानों से इज़हार यकजहती। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वली-ए-अहद ने ईरानी कायम मुकाम सदर को ताज़ियत के लिए टेलीफोन किया। मोहम्मद मुखबर ने दौरा ईरान की दावत दी, जिसे वली-ए-अहद ने कबूल कर लिया। ये 2 दिहाइयों में किसी भी सऊदी शाही शख्सियत का पहला मुमकिन दौरा होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी रवाबत बढ़ाने और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का मसाइल मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग और बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमा कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद, बानी पीटीआई से मुलाकात, पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई और वज़ीर आला की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात में इजाफा, अडियाला जेल में कैद। शाह महमूद कुरैशी के 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। लाहौर पुलिस गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। अदालत का शाह महमूद कुरैशी की लाहौर मुंतकली की इजाजत देने से इनकार, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी का जेल में ही बयान रिकॉर्ड कर लिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का हद के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों से मुलाकात में बोले, हद के इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। मुतनाज़ इश्यूओं पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस दावत दूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी, ताहम मजीद मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूंगा। सहाफी नुमाइंदों ने गवर्नर को हद के इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। 2024 का इंतखाब हुआ, लोगों ने राय दी, वो राय फॉर्म 45 पर मौजूद है, लेकिन जबरदस्ती यरगमाल बनाकर इलेक्शन कमीशन जिसका काम मुनसिफाना और शफाफ इंतखाब कराना है, और फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक जाली हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया। जमाती इस्लामी का ईद उल अजहा के बाद आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 76 साल से हम गुलामी में मुब्तला हैं। मुल्क पर अशराफिया का कब्जा है, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। मुल्क में आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो सबके लिए बेहतर है। जब आइन पर कब्जा किया जाता है तो मुल्क और इदारे दोनों बर्बाद होते हैं। मुल्क पर फार्म 47 के जरिए हुकूमत मुस्तलत की गई। फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी रिजल्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए। मजीद कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। भारत से दोस्ती करना अमरीकी एजेंडा है। गजा का मसला इंसानियत का मसला है। फलस्तीन के मामले पर जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत गया, पाकिस्तान क्यों नहीं? मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी से आवाम बेहाल। सिंध में पारा सबसे ज्यादा, मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 50 तक रिकॉर्ड किया गया। दादू और नवाब शाह का 49 डिग्री सेंटीग्रेड। बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 48 डिग्री, लाहौर में 44 तक जा पहुंचा। तिब्बी माहिरीन की हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के बाज़ इलाकों में मतला अबर आलूद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,000 मेगावाट और 15,540 मेगावाट है। पन बिजली से 5,500, थर्मल पावर प्लांट से 780 मेगावाट बिजली की पैदावार। निजी शोबे के बिजली घरों से 8,200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहद तमाम सीनियर अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। कराची के डीएचए कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, शोबे शख्सियात और अहले खाना की शिरकत। तलत हुसैन तवील अरसे से फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला और निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। रेडियो पाकिस्तान से सफर का आगाज करने वाले तलत हुसैन 5 तिहाइयों फन की दुनिया से मुंसलिक रहे। अर्जुमंद, कशकोल, हवाई, परछाइयाँ और इंसान समेत बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन के इंतकाल पर फनकार बरादरी अफसुर्दा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टाकरा मंगल को होगा। इंग्लैंड को T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरे मैच में शादाब खान की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन बरहम। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 13वीं मरतबा FA कप जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी का जीतने का ख्वाब चकनाचूर। 30वें मिनट में गारनाचो ने डिफेंडर्स की गलती का फायदा उठाया। 39वें मिनट में कोबी मेनू ने बढ़तरी दुगनी कर दी। ब्रूनो फर्नांडिस का शानदार पास। जेरेमी डोको का गोल सिटी के लिए नाकाफी साबित हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का रवायती हरीफ के खिलाफ फतह पर भरपूर जश्न। शायकीने सिनेमा के दिलों पर राज करने वाली अदाकारा रानी को बिछड़े 31 वर्ष बीत गए। उर्दू और पंजाबी की सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म स्टार शाहिद और वहीद मुराद के साथ जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। रानी को रक्स पर भी महारत हासिल थी। रानी की लाजवाब अदाकारी पुरस्कार आज तक नहीं भूल पाए। और अदाकार एडी मर्फी की एक्सेल फुली के किरदार में वापसी। हॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म बेवर्ली हिल्स कॉप XLF का ट्रेलर आ गया। 3 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।